मम्मी कुछ ज्यादा ही खुश नहीं नजर आ रही है आज आपको। पापा आ गए, पापा आ गए। एक मिनट, पहले हाथ मिलाओ। क्या? हाथ मिलाओ भी। और अब कहो कि अमृता, मैं हमेशा जानता था कि तुम कुछ भी कर सकती हो एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। से दैट। अमृता, अरे ऐसा कैसा काम किया है तुमने? फ्रांस के किल्मर फाउंडेशन ने मुझे इनवाइट किया है वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए पेरिस में। और तुम कहती हो कि हाथ मिलाओ। चिट्ठी कहाँ है? एक मिनट। ला 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 ला। तो कितने दिनों के लिए जा रही हो अमृता? 3 हफ्तों के लिए। 3 हफ्तों के लिए? तब तक अगर मैं बोलने या चलने लगा तो कभी सोचा भी है आपने? जय, तब तक मुझे क्या कुछ करना होगा? पेपर्स, एम्बेसी, वीसा, मुझे तो बड़ा टेंशन हो रहा है। इसमें टेंशन की क्या बात है? मैं हूं ना यार। पापा आप हो, इसीलिए तो मम्मी को और ज्यादा टेंशन होनी चाहिए। थैंक्स सो मच, यू आर सो स्वीट जय। चलो इसी बहाने तुमने मुझे अच्छा तो कहा। जय, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक्चुअली जा रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। वैसे इस फॉरेन से तुम मेरे लिए क्या लाओगी? बड़े सेल्फिश हैं आप, सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं। सोचूंगी। वैसे अगर मैं वहां जाकर कभी वापस ही ना आऊं तो? क्या? अरे मम्मी, ये हो ही नहीं सकता। क्यों, कोई फ्रेंच बॉयफ्रेंड बनाने का इरादा है क्या? नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। जय, अगर मैंने एक्चुअली ऐसा किया तो तुम क्या करोगी? अब झूठे ख्वाब मत दिखाओ अमृता। अगले दिन मैट्रिमोनियल्स में ऐड दे दूंगा। अब हर आदमी को दूसरी बीवी का सुख थोड़े मिलता है। You're really shameless ना? और नहीं तो क्या, पापा आप तो दूसरी बीवी ले आएंगे, पर मेरा क्या होगा? सब अपना अपना सोचते हैं। शक्ल से लग रहा है गुड न्यूज है। अंदर से कोई प्रमोशन की खबर है? नहीं यार, कोई प्रमोशन की खबर नहीं है। हाँ, लेकिन अमृता के बारे में है। बैठ बैठ बैठ। वो फ्रांस जा रही, उसे वहां पर एक वर्कशॉप अटेंड करने का इनविटेशन आया है। दैट्स ग्रेट। कब जाना है उसे? बस 2-3 हफ्तों में चली जाएगी। कितने दिनों के लिए जा रही है? इनविटेशन तो 3 हफ्तों का है, लेकिन वो शायद थोड़ा स्टे एक्सटेंड करे। वो थोड़ी साइट सीइंग करेगी। भाई अब आदत डाल लो घर की देखभाल करने की। अमृता तरक्की कर रही है और ये तो बस शुरुआत है दोस्त। आज की नारी काफी आगे बढ़ गई है। जरा सोचो कितना फनी रहेगा अमृता दुनिया भर में जेट सेटिंग करती फिरे और तुम घर का खाना पकाओ, झाड़ू लगाओ, देव के डायपर्स चेंज करो। बस 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 बस, हो गया ना तू भी शुरू। तेरी इमेजिनेशन का भी जवाब नहीं है राजन। अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो जा रही है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यार। इट्स गुड कि तुम काफी प्रोग्रेसिव हो, वरना कोई और होता तो अपनी बीवी की तरक्की से जलता। इसमें जलने की क्या बात है यार? कम ऑन यार, कितनों को मिलती है ऐसी अपॉर्चुनिटी व्हेन यू कैन मिक्स बिजनेस विद प्लेजर। नए नए लोगों से मिलना, डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट कल्चर। यार कोई और मर्द होता तो अंदर ही अंदर सुलगता। यार जय, अमृता बहुत लकी है यार कि उसे तुम्हारे जैसा पति मिला है। जय। हाँ? नहीं कुछ नहीं। Nothing. कैसा बना है? अरे क्यों बनाती हो इतना अच्छा खाना? अब तो मुझे अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। तुम्हारे हाथ का बना खाना कहाँ नसीब होगा मुझे। अरे पापा, आप तो खाने को लेकर इमोशनल हो रहे हैं। जय, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। 3 हफ्तों की तो बात है, सत्याबाई संभाल लेगी। क्यों ऐसी बातें कर रही हो मम्मी? पापा वैसे ही इमोशनल हो रहे हैं, सत्याबाई का सुनकर तो रो ही पड़ेंगे। अरे कब तक संभालेगी सत्या भाई? तुम तो अब एक बड़ी स्टार बनने जा रही हो। वापस आने पर कहाँ टाइम रहेगा तुम्हारे पास? तो क्या करने का इरादा है? अब तो खुद ही सीखना पड़ेगा मुझे। नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। मम्मी आपको मजाक सूझ रहा है? पापा तो बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं लगते। Oh mon petit lapin, mon cher cher chéri, अब ये कैसी जबान है? मम्मी क्या बोल रही हो तुम? je t'aime mon enfant। जरूर मम्मी को कुछ हो गया है, नहीं तो ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करती। और देव को कहानी सुनाई जा रही है। वेरी गुड। tu es si fou, comment je t'ai épousé। क्या कहा तुमने? देखा पापा? tu es si fou, comment je t'ai épousé। वो मैंने सुना अमृता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। मैं कह रही हूँ तुम एक बेवकूफ हो और मैंने तुमसे शादी क्यों की। ओहो, ये बात आप हिंदी में ना बोलती तो ठीक रहता। ऐसा कैसे बोलती हो अमृता? अरे मैं मजाक कर रही हूँ जय, मैं वही पढ़ रही हूँ जो इस किताब में है। बड़ी बेहूदी किताब है। लर्न फ्रेंच इन 10 days। पर क्यों?
क्योंकि मैं फ्रांस जा रही हूँ, बेसिक फ्रेंच जानना बहुत जरूरी है। Tu me comprends pas? मुझसे क्या पूछ रही हो? सवाल ही समझ में ना आए तो जवाब कैसे दूं? लेकिन 3 हफ्तों के लिए ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? जय, मैं 3 हफ्तों के लिए जा रही हूँ। तुमने सोचा है मैं कितने लोगों से मिलूंगी, कितना कुछ नया सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इट विल बी एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस। Je vais apprendre tout ce qui est nouvelle। ओह गॉड, मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, अब से मैं तुम्हारे साथ सिर्फ फ्रेंच में ही बात करूंगी। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, कुछ ही दिनों की बात है, झेल लो। pas pour longtemps। और कोई चॉइस भी तो नहीं है, झेलना तो पड़ेगा ही। अमृता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो रही हो? हाँ? हाँ, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। Bonjour, je m'appelle अमृता आनंद। अरे पापा का चेहरा क्यों उतर गया? जय, आज मैं मिसेस मोडक से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि इनके सिलेक्शंस इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि किसी को फेलोशिप मिलना बहुत मुश्किल होता है। कैन यू बिलीव इट? यू शुड बी प्राउड ऑफ मी। अरे तुक्के से मिल गया होगा और तुम समझ रही हो बहुत बड़ा तीर मार लिया है। हाँ। जय, तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। जरा बाहर जाकर पूछो तो पता चलेगा कि ये जो औरत तुम्हारे घर में साफ सफाई करती है, खाना पकाती है, तुम्हारा ख्याल रखती है, बच्चे का ख्याल रखती है, वो कितनी बड़ी हस्ती है। यू हैव अ स्टार एट होम। यू मीन सत्या भाई? जय अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेकिन ये जो मेरी बीवी है ना, इसे मेरी परवाह कहाँ? अब ये मेरी बात कहाँ सुनती है? कह के देखो। अच्छा सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि अमृता प्लीज मुझे छोड़कर फ्रांस मत जाओ, तो क्या मेरी बात सुनोगी? सुनूंगी, सच? लेकिन मानूंगी नहीं। जय, मैं उस दिन का इंतजार भी नहीं कर सकती जब मैं प्लेन से उतर के एयरपोर्ट के बाहर जाऊंगी और टैक्सी, emmenez-moi à Tour d'Eiffel, s'il vous plaît। फिर होटल में, excusez-moi, une chambre de luxe pour 3 semaines, s'il vous plaît। थिएटर, फैशन शोज, गैलरीज, एवरीथिंग। और मेरे फ्रेंच बॉयफ्रेंड के बारे में मैं भूल ही गई। तुमने छूट जो दे रखी है। Enchanté, monsieur। हेलो। Allô, est-ce que je peux parler à monsieur Jay Anand, s'il vous plaît? अमृता, मैं यहाँ काम में बिजी हूँ, अगर बात करनी है तो ऐसी करो जो मेरी भी समझ में आए। जय, तुम इतना अनकोऑपरेटिवली क्यों बिहेव कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे फ्रेंच में बात करूंगी। Vous êtes si inconsidéré। अमृता, फोन किया है तो बताओ किस लिए किया है। 1 मिनट ठहरो, हिंदी में बोलना। जय, तुम घर कब आ रहे हो? ऐसे कैसे बोल रही हो यार? जय, तुम मुझे फ्रेंच में बोलने तो नहीं देते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक्सेंट प्रैक्टिस कर लूं। फोन किस लिए किया था? मुझे इतना सारा काम करना है जय, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, एम्बेसी जाना है, और तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ आओगे। आज नहीं हो सकता। तो फिर कब होगा? देखो मुझे नहीं पता, आई एम वेरी बिजी, आज भी और कल भी। ओके जय, आई एम सॉरी, मैंने आज आपके ऑफिस में फोन करके आपका प्रेशियस वक्त बर्बाद किया। ओके, शामियासी। आपने मुझे बुलाया सर? जी हाँ, वो जो दिल्ली वाले कॉन्फ्रेंस में तुम हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाँ सर। पर सर, इस कॉन्फ्रेंस में मैं भी तो जा सकता हूँ। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम जाओ या राजन। आप अपने आप डिसाइड कर लो, देन लेट मी नो। इफ यू डोंट माइंड राजन, प्लीज। यार मैं क्यों माइंड करूंगा, पर तू कैसे जा सकता है? कॉन्फ्रेंस तो उन दिनों है जब अमृता फ्रांस में होगी, तुझे तो यही रहना चाहिए। क्यों? अमृता अपने काम से जा सकती है तो मैं नहीं जा सकता? पर आई थॉट कि तुझे काम काम है राजन, उसके आगे कुछ नहीं। यार काम को लेकर तो तू पहले कभी इतना सीरियस नहीं था। इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ राजन। अमृता, जरा यहाँ आओ, तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मुझे कॉन्फ्रेंस पे जाना है दिल्ली। कब? 13 तारीख को, 4 दिनों के लिए। जय, तुम जानते हो मैं 11 तारीख को फ्रांस जा रही हूँ 3 हफ्तों के लिए। जब मैं वहां हूँ तो तुम कैसे कहाँ जा सकते हो? What do you mean? What I mean is, इसे देखो, याद आया कुछ? तुम्हारा बेटा। अब मम्मी तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, मुझे क्यों बीच में ला रही हो? ये बेटा सिर्फ मेरा ही नहीं है। जय, लेकिन मैं जब यहाँ नहीं रहूंगी तो इसका ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए ना यहाँ। आप लोग मुझे समझते क्या हैं? मैं अपना ख्याल खुद ही रख सकता हूँ। ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है अमृता। लेकिन कभी कभार ये जिम्मेदारी लेना सीखो तुम। तुम कहना क्या चाहती हो? जय, अपना कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो, सुहास से कह दो किसी और को भेज दे। टेल हिम योर प्रॉब्लम्स, आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड। क्यों? तुम्हारा काम काम है, मेरा काम कुछ नहीं। जय, डोंट बी अनरीजनेबल। तुम जानते हो मैं ये ट्रिप नहीं कैंसिल कर सकती। हाँ पापा, मम्मी तो फ्रांस जा रही है और आप सिर्फ दिल्ली। ओह,
और मैं अपना कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर सकता हूँ। ऐसे कैसे जा रही हो? अब करना क्या है ये बताओ। कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम बेफिक्र होकर अपना कॉन्फ्रेंस अटेंड करो। मैं देव को पुणे छोड़ाऊंगी, आई बाबा देख लेंगे कुछ दिनों के लिए, ठीक है? ठीक है, पर आइडिया तुम्हारा है अमृता, जो जी में आए करो। क्या आप लोग मुझे भेज देंगे? आज सच्चाई पता चली है मुझे, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अमृता, अमृता, ऐसे चुप रहने से कोई फायदा नहीं। जय प्लीज, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी। अमृता, ऐसी क्या बात हो गई है? सुना नहीं क्या? काहे पीछे पड़े हो? अरे इतनी छोटी सी तो बात है। छोटी सी बात थी, तुमने बढ़ा चढ़ाकर उसे कॉम्प्लिकेट किया है। मैंने कॉम्प्लिकेट किया है? हाँ, और तुमसे इतना भी नहीं होता कि तुम एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर सोचो? अच्छा, क्या है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू? मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हें इस वर्कशॉप पर जाने की क्या जरूरत है। मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें एक दिन फ्रांस। हाँ। पापा कहते हैं इंसान को हमेशा औकात में रहकर ही बात करनी चाहिए। जय, हाउ कैन यू से दैट? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ फ्रांस जाना मेरे लिए मायने रखता है? और मेरे काम का क्या? इतने सारे एप्लीकेंट्स में से मेरा सिलेक्शन हुआ है। उस सेंस ऑफ अचीवमेंट की कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजर में? मैंने ऐसा कब कहा? पर अब तो तुम सिलेक्ट हो गई हो। हाँ, यू प्रूव्ड अ पॉइंट। अब छोड़ो, जाने की क्या जरूरत है? ये जरूरत शायद तुम्हें महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन मुझे है, और मैं जा रही हूँ। और कुछ कहना है? अमृता, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान ये सकती। बात अगर इतनी सी होती तो मैं जरूर मान लेती। तुम अपना कॉन्फ्रेंस कैंसिल नहीं कर सकते, और तुम चाहते हो कि मैं अपनी सारी मेहनत। मैं अपना कॉन्फ्रेंस इसलिए कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने ऑफिस के लिए काम करता हूँ, और उस काम से घर की कमाई आती है, और उस कमाई से घर चलता है, और आपकी शॉपिंग होती है। तो मैं काम नहीं करती, मैं नहीं कमाती। कितना कमाती हो तुम? हाँ, कितना कमा लेती हो तुम अमृता? अरे तुम्हारे कॉलेज की कमाई से इस घर का आधा खर्च नहीं चलता। तुम्हारे कमाने या ना कमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता अमृता। वो तो तुम्हारा शौक था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें करने देता हूँ। तुम मुझे काम करने देते हो? हाँ। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि मैं आज तक आपकी मेहरबानी की वजह से नौकरी कर रही हूँ। ओहो। आई नेवर थॉट जय कि तुम इस तरह की बातें कर सकते हो। इतनी घटिया बात की है तुमने, और अगर यही बात थी तो झूठी खुशी जताने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे बाप रे, ये कोई मामूली लड़ाई तो लग नहीं रही। घमासान युद्ध छिड़ चुका है यहाँ तो। मैं खुश था अमृता, मैं खुश था, लेकिन जब से तुम पर ये फ्रांस जाने का भूत सवार हुआ है, तुम्हें और कुछ सूझता ही नहीं। यू आर कंप्लीटली लॉस्ट। ओह, तो ये बात है। क्या बात है? तुम मुझसे जलते हो। मैं तुमसे जलता हूँ, यही कहा ना तुमने? सुनाई नहीं पड़ता क्या? एग्जैक्टली। तुमसे मेरी तरक्की देखी नहीं जा रही। जिन सवे पाकत हुए थे सीशो वैं। क्या कहा तुमने? क्या कहा? Just leave me alone. ओके। हेलो। हेलो अमृता। जय, मैं फ्रांस नहीं जा रही हूँ। क्या? तुमने ठीक सुना, मैं फ्रांस नहीं जा रही हूँ। ऐसे कैसे डिसीजन ले लिया तुमने? कोई वजह तो होगी। बस ऐसे ही। I was jealous. No. Huh? I was not jealous. मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा था। तुम फ्रांस जाओ, हम दोनों सब संभाल लेंगे। परफेक्ट। यस, परफेक्ट। बोल डालिए पापा। अमृता, सुन रही हो? कैसी बेवकूफी की बातें पूछते हैं आप पापा? मम्मी बहरी थोड़ी है, ऑब्वियसली सुन रही है। और कुछ बाकी है सुनाने को तो कह दो। मैंने कुछ डिसाइड किया है। कहिए, क्या हुक्म है मेरे लिए? प्लीज अमृता, देखो, मैं सोच रहा था कि हम दोनों फ्रांस चलते हैं। क्या? तुम अपनी वर्कशॉप भी अटेंड कर लेना, और हम साथ साथ भी रहेंगे। क्या? पापा, इतनी जल्दी आपका स्क्रिप्ट कैसे चेंज हो गया? सच कह रहे हो? हाँ, मैं ऑफिस से 3 हफ्तों की छुट्टी ले लूंगा, और देव को तो वैसे भी पुणे छोड़ना ही है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। मुझसे कभी कोई नहीं पूछता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है पापा, मैं ही आप लोगों के झगड़े की वजह हूँ ना, भेज दीजिए मुझे। Jay, that's so exciting! लेकिन इस बार तुम अपना डिसीजन बिल्कुल नहीं बदलोगे, प्रॉमिस? प्रॉमिस। Oh, I'm so happy, je suis si contente! ये फ्रेंच तो मेरी जान लेकर ही रहेगा। ओ
allez-vous, cher ami? À la gare. मुझे फ्रेंच सीखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो पूना जाना है। जय, तुम्हारे लिए वुलन्स लेने होंगे। अरे रहने दो ना, राजन से ले लूंगा। वो पिछली बार लंदन गया था, उसके पास काफी वुलन्स हैं। मुझे तो वुलेंस की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पूना में ठंड थोड़ी होगी। जय, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम अपने सेकंड हनीमून पे जा रहे हैं? यस, आईफिल टावर देखेंगे साथ साथ। आईफिल टावर? पूना में कम से कम एक टीवी टावर तो जरूर होगा। तुमने अपने वीजा के लिए अप्लाई किया? कर तो दिया है, होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूना जाने के लिए वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। और मैं खुश नहीं हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। ये क्या है? सर, मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन। छुट्टी? पर तुम्हें तो अभी दिल्ली जाना है कॉन्फ्रेंस पे। उसमें क्या है सर, आप राजन को भेज दीजिए, मैं 3 हफ्तों के लिए अमृता के साथ फ्रांस जा रहा हूँ। क्या? इज़ दैट ग्रेट? ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कितने पति होंगे जो अपनी बीवी के काम पर उनके साथ जाते हैं? मैंने सोचा सर इसी बहाने अमृता और मैं साथ साथ टाइम भी बिता लेंगे। इन अदर वर्ड्स, तुम इस तरह अमृता पर नजर रख पाओगे। क्यों पतिदेव? वैसे ये बात है कि साथ साथ एक हॉलिडे भी हो जाएगा, नहीं? मुझे याद है गोवा में जब हम कॉन्फ्रेंस रखे थे तब उस ट्रिप पे अमृता भी आई थी तुम्हारे साथ। अब तो उस बार से भी ज्यादा मजा करोगे तुम लोग, नहीं? भगवान ना करे सर, उस बार तो बहुत गड़बड़ हो गई थी अमृता के साथ आने से। यहाँ मैं अपनी कॉन्फ्रेंस में बिजी रहता था और वहाँ वो अपने कमरे में बैठी बोर होती रहती थी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन शाम को जब मैं वापस आता था तो वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझी पर निकाल देती थी। पर वो तो बस इसीलिए कि वहां उसका कोई काम नहीं था। बस यही नहीं सर, वहां पर तो मेरे सारे प्लान्स का कबाड़ा ही हो गया। वहाँ ऑफिस के सारे लोग राजन के कमरे में बैठ के पीते रहते थे और मैं अपने कमरे में बैठा अमृता से डांट खाता रहता था। I just couldn't have any fun at all. Anyway, इस बार मजा करना फ्रांस से ही। एक मिनट सर। अमृता, मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ फ्रांस नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो एक काम करना। क्या क्या कहा तुमने? तुम नहीं आओगे? जय, लेकिन तुमने कहा था तुम अपने प्लान्स बिल्कुल नहीं बदलोगे। नहीं अमृता, मैंने बहुत सोचा इस बारे में और फिर मुझे लगा कि मैंने फालतू में तुम्हें इतने दिन तंग किया। तुम वहाँ अपने काम से जा रही हो और तुम्हें वहाँ अकेले जाना चाहिए। पर जय भी... मेरी पूरी बात तो सुनो अमृता। देखो, वहाँ जो तुम देखोगी, जो एक्सपीरियंसेस होंगे, वो सिर्फ तुम्हारे होंगे। एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। अब तुम बिना किसी टेंशन के आराम से अपनी वर्कशॉप अटेंड करने जा सकती हो। देव और मैं यहाँ एक दूसरे को संभाल लेंगे। और हाँ, वहाँ से लौटने पर हमें ढेर सारी कहानियां सुनाना और हो सके तो हमारी थोड़ी सी गिफ्ट्स भी लाना। जैसे सी क्या कहा तुमने? I love you. I love you मम्मी, I love you पापा। आई एम सो हैप्पी कि मम्मी का फ्रांस जाना कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि मेरा पूना जाना कैंसिल हो गया।